नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, माँ भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगर आप एक समाज में जी रहे हैं जहां आप ये सोचते हैं कि केवल आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने स्वस्थ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो ये बहुत ही गलत है। ये एक समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना से कोसों दूर की बात। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपके पड़ोसी का स्वास्थ्य, आपके समाज का स्वास्थ्य, आपके बच्चों का, परिवार का स्वास्थ्य एक साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वागत है आपका इस परिचर्चा में, जिसमें हम लोग बात करेंगे समग्र स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका स्वास्थ्य आपके पड़ोसी समाज के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो इस दिशा में हम लोग ये जाने, आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत सारी अनियमितताएं करने के बाद भी बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, जबकि कुछ लोग तमाम प्रिकॉशन लेने के बाद भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है? जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा ज़्यादा स्वस्थ होता है और दूसरा बच्चा जो है स्वास्थ्य में उतना अच्छा नहीं कर रहा होता है। सेम माता पिता की दो संतानें एक ही परिवार में ठीक तरीके से खाना खाने वाले, रहने वाले, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होते हैं तथा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। हालांकि आप देखें कि इन सारी परिस्थितियों में वातावरण तथा जेनेटिक की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक दो व्यक्तियों में पेट के आंत का बैक्टीरिया जो होता है वो अलग अलग होता है, और ये बैक्टीरिया ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। या यूँ कहा जाए कि हमारे पेट के अंदर अगर स्वस्थ बैक्टीरिया है तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और अगर हमारे पेट का बैक्टीरिया गड़बड़ है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आइए जानें कैसे हमें पेट के बैक्टीरिया को अच्छा बनाना है। पहली बात तो हम ये जान लें कि जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो जन्म लेने के दौरान जो डिलीवरी में, अगर कोई सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होता है और जो नॉर्मली बच्चा पैदा होता है, इन दोनों में भी फ़र्क होता है, क्योंकि जो बच्चा नॉर्मल पैदा होता है वो माँ के पेट से बैक्टीरिया को लेके आता है और उसके पेट में अच्छा बैक्टीरिया होता है, जबकि सिजेरियन सेक्शन में वो बैक्टीरिया की विविधता नहीं रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी इस तरीके से जानें कि पेट का बैक्टीरिया हमारे जन्म से पहले ही डिसाइड हो जाता है। जन्म किस तरीके से हुआ है इस पर भी निर्भर करता है। जन्म के दौरान क्या वातावरण रहा है, क्या खान पान आपके माता पिता आप खाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। बच्चा स्तनपान करता है कि नहीं करता है, इस पर भी निर्भर करता है। और समय के साथ वो किस माहौल में बड़ा हुआ है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, तो जब वो दूध के अलावा दूसरी चीज़ें खाता है, तो हमारे पेट के अंदर का बैक्टीरिया धीरे धीरे विविधताओं में और जटिल होता चला जाता है, और ये एक अच्छे बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है। और 5 से 6 वर्ष की अवस्था आते आते हमारे पेट में कैसा बैक्टीरिया रहेगा, हमारा शरीर उसको फिक्स कर देता है। और 6 साल की अवस्था से उठा के 60 साल 70 साल तक की अवस्था में लगभग सेम तरीके का ही बैक्टीरिया हमारे पेट में रहता है। जब भी हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं तो वापस वो पुराने बैक्टीरिया में चला जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि 6 साल की अवस्था में ये निश्चित हो जाता है कि आपके पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया है कि गुड बैक्टीरिया है। जो कि अगर गुड बैक्टीरिया है तो वो पाचन को अच्छा करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, दिमाग को शांत रखेगा, इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, कैंसर को नहीं होने देगा, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर तथा विभिन्न तरीके की बीमारियों से ये बचाता है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं। तो इन सारी बीमारियों में एक तरीके से रक्षा करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो पेट का बढ़िया बैक्टीरिया होता है।
और यही पेट का बैक्टीरिया डिसाइड करता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा और आपके शरीर पर मेटाबॉलिकली उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। और जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो इस बैक्टीरिया के ऊपर और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और विविधताएं डालता है और उसमें बढ़ोतरी करता है, तो हम और दिन तक स्वस्थ रहते हैं। और धीरे धीरे जब 60 साल की अवस्था के बाद इस तरीके के बैक्टीरिया में कमी आने लगती है तो बुढ़ापे में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और अंततः जब ये बहुत कम हो जाती है तो इन्फेक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके पेट का बैक्टीरिया धीरे धीरे डिटेरिएट होने लगता है तो आपकी आयु सीमित हो जाती है। इसी तरीके से यदि जब आप कोई वयस्क जो है एंटीबायोटिक लेता है या कोई वयस्क अगर ज़्यादा कोई ऐसे खान पान का सेवन करता है जो कि ज़्यादा परिष्कृत होता है या ज़्यादा पेट के बैक्टीरिया के लिए फ्रेंडली नहीं होता है तो हमारा पेट का बैक्टीरिया खराब हो जाता है और हमें एक खराब असर डालता है। तो अब आइए जानें कि हमारे पेट के बैक्टीरिया को अगर अच्छा करना है तो किस तरीके का खाना होना चाहिए। हमारे पेट का बैक्टीरिया अगर अच्छा होता है तो हमें फल सब्जी सलाद छिलके वाला अन्न फाइबर युक्त खाना तथा फाइबर फर्मेंटेड युक्त खाना जैसे कि दही विनेगर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें लेने से हमारे पेट के अंदर का बैक्टीरिया विविधताओं से भरा होता है और हमें वो कार्डियो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचाता है, कैंसर जैसे बचाता है और भी बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, मोटापा है, अवसाद है, इस तरीके की चीज़ों से, आर्थराइटिस है, इस तरीके की चीज़ों से हम लोगों को बचाता है। अब आजकल की जो दिनचर्या की बात कर लें जहाँ पर हम अत्यंत परिष्कृत खाना खाते हैं तो उस परिष्कृत खाने को हम लोग फाइबर वाले खाने से रिप्लेस कर सकते हैं, फल सब्जियों में रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ लोग फाइबर की बात करते हैं कि खाने में फाइबर लेना चाहिए और ज़्यादा चीज़ों की बात होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो बात अधूरी रह जाती है वो ये है कि हम अपने पेट के बैक्टीरिया को कैसे, हमारे इस पेट के बैक्टीरिया को अच्छा रखने में खान पान के अलावा एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का योगदान होता है जिसका नाम है पानी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पानी जो कि प्राकृतिक सोर्स से मिलता, पानी जिसमें कुछ बैक्टीरिया मिला हो, पानी जिसमें मिनरल्स मिले हो, ऐसा शुद्ध प्रकृति प्रदत्त पानी जो आपके पेट के बैक्टीरिया को अच्छा रख सकता है आजकल की ज़माने में अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग आरओ का वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं और इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा पानी कितना साफ रहे, कितना साफ रहे, उसमें मिनरल ना रहे, उसमें कोई अन्य चीज़ ना रहे, कोई भी बैक्टीरिया ना रहे। बैक्टीरिया का मतलब खराब, खराब मतलब अगर पानी में कुछ भी नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। आरओ लगा लेते हैं, ढेर सारा आरओ का पानी पीते रहते हैं और जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनमें तो B12 की भी कमी हो जाती है क्योंकि यही पानी उनको बैक्टीरिया देता है और उस बैक्टीरिया से उन्हें B12 मिलता है। कुल मिला के बात ये है कि हम मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, मतलब पानी में मिनरल का मात्रा को लें और साथ में क्या ही अच्छी बात हो अगर कोई पानी ऐसा उपलब्ध हो जिसमें मिनरल के साथ साथ हमारा गुड बैक्टीरिया भी हो। जहाँ ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आप गुड बैक्टीरिया वाला पानी लेते हैं तो आपके पेट के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको अच्छा बनाने में इस पानी का योगदान रहेगा। अगर खराब बैक्टीरिया है तो धीरे धीरे उसको अच्छा बैक्टीरिया में चेंज करने का योगदान ये पानी करता है। इसके अलावा भी आप ये समझिए कि हमारे पेट में चूँकि 6 साल की अवस्था के बाद खराब बैक्टीरिया अगर है गलती से तो उसको सही बैक्टीरिया में आप खान पान के द्वारा तो बदल देंगे लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे वो खराब बैक्टीरिया में चेंज हो जाएगा। तो अच्छे बैक्टीरिया को अच्छे बैक्टीरिया में बनाए रखने के लिए आपको निरंतर अच्छे बैक्टीरिया की सप्लाई की ज़रूरत होती है जो कि आप खान पान से उतना नहीं पूरा कर सकते हैं। कभी न कभी गैप हो ही जाएगा और ये वापस रिवर्ट हो जाएगा। ऐसे में
अगर आप ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया हो तो आपके पेट के आंत का बैक्टीरिया को गुड बनाए रखने में ये पानी बहुत मदद करता है। तो हम लोग इस पानी की बात करते हैं जिसका नाम है एक्वा स्प्लैश। एक्वा स्प्लैश मतलब एक ऐसा पानी जिसमें पानी भी है और साथ में गुड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो आपकी आंत में पलने वाले अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और खराब बैक्टीरिया का शमन करता है, नाश करता है, कम करता है। ऐसा पानी लगातार सेवन करने से आपके पेट के अंदर का बैक्टीरिया बढ़िया हो सकता है और ये बैक्टीरिया जब आप पीते हैं तो ये आपके पेट की आंत को अच्छा रखता है और ये कम्युनिटी में भी अच्छा बैक्टीरिया सर्कुलेट करता है। मतलब अगर आपके मोहल्ले में ज़्यादा लोग इस तरीके के पानी के सेवन करने वाले हैं तो कुल जमा बात ये है कि पूरे मोहल्ले का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि सबके पेट के अंदर का बैक्टीरिया अच्छा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोगों को हार्ट गुर्दे की प्रॉब्लम कम होगी और ऐसी बीमारियां जो कम इम्यूनिटी की वजह से आपके मोहल्ले के ऊपर अटैक कर सकती हैं, जैसे कि कोरोना, जैसे कि वायरल इलनेसेस, जैसे कि और सारी चीज़ें, उससे आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपका शहर, आपका ज़िला, आपका प्रदेश और आपका देश बचा रहेगा। और अन्य चीज़ों के अलावा यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग पेट के बैक्टीरिया को लगातार अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस बिलीफ। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी तरीके के खान पान वाले व्यक्ति हों, कोई भी आपकी फूड चॉइसेस हों, उन सारी फूड चॉइसेस में ये फिट हो जाता है और साथ में आपके पेट के बैक्टीरिया को अच्छा करने में मदद करता है। साथ ही कुछ अन्य बीमारियां जो आउटब्रेक की तरह आती हैं, जैसे तमाम वायरसेस या इलनेसेस इस तरीके की होती हैं, उसमें ये सील्ड की तरह काम करता है और हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपने कोरोना के दौरान ये शब्द बार बार सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। मतलब अगर धारावी का हर्ड इम्यूनिटी बढ़िया है तो धारावी में कोरोना कुछ नहीं कर पाया। और इटली के किसी पॉश इलाके में जहां पेट का बैक्टीरिया खराब है, वहां पूरी की पूरी कॉलोनी ही साफ हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पेट का बैक्टीरिया अच्छा है तो कोरोना टकरा के वापस चला जाएगा। या मेरा कहने का मतलब कोरोना नहीं है, कोरोना जैसी कोई भी बीमारी जो इम्यूनिटी कमज़ोर पाने की वजह से आपके ऊपर हावी होती है, उसको ये बचाता है। कार्डियो डायबिटीज़ तथा अन्य बीमारियों के अलावा, इसके अलावा आपके दिमाग को भी ये सूदिंग इफेक्ट देता है। ब्यूटाइरेट्स और दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, मोटापे को कंट्रोल रखता है तथा अन्य बीमारियां जैसे कैंसर होने से बचाता है। तो कुल जमा बात ये है कि इसका सेवन लगातार करने से बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है और आपकी इम्यूनिटी को अप किया जा सकता है। इसीलिए इसमें स्लोगन भी दिया गया है, सील्ड योर बॉडी सिप बाय सिप। तो हम लोग एक सपना देखते हैं जिसका नाम है मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत। इस तरीके के पानी से जो गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, आपके डायबिटीज़ कंट्रोल को भी बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा और हमारे पूरे देश के संसाधनों को बचा के रखेगा और आपके शहर, आपके परिवार, आपके मोहल्ले को स्वस्थ रखेगा। जय हिंद, जय भारत।